हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया और मेरी पिछली कहानी को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेरा नाम अनिकेत है और मैं 19 साल का हूँ। मैं अपने गांव से दूर शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ और मैं कुछ ही दिन पहले गांव गया था, जिसकी कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी पिछली वीडियो में। तो अब मैं गांव से शहर आ गया था और गांव से शहर आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मूवी देख कर आता हूँ। और मैं यहाँ से सिनेमा हॉल गया तो मैंने देखा कि पठान मूवी लगी हुई है और पठान मूवी बहुत दिन से लगी हुई थी, तो अब उतरने की भी बारी थी, तो भीड़ बहुत कम थी। और जब मैंने देखा कि भीड़ बहुत कम है तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया कि लोग आए हुए नहीं हैं। और मेरा मेन मकसद तो लोगों को देखना ही तो था। मैं तो इसी चक्कर में गया था कि कोई अच्छा अंकल मस्त मिल जाएंगे तो उनके बगल में बैठकर मस्ती किया जाएगा, लेकिन कोई नहीं मिला। मैं टिकट लेकर फिर अंदर गया और अंदर गया तो अभी मूवी चालू नहीं हुई थी, तो पूरी लाइट जल रही थी और मैं खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था और ढूंढ रहा था कि काश कोई मिल जाए। मैंने देखा तो बहुत ही कम लोग थे, 10-15 लोग थे जो कि बहुत दूर दूर बैठे हुए थे। तो मैंने देखना शुरू किया तो कोई नहीं मिला। एक अंकल थे पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और तभी मैं देखा कि गेट से अचानक अंदर एक अंकल आते हैं। अंकल चश्मा लगाए हुए थे, वो जो वाइट कलर का चश्मा होता है ट्रांसपेरेंट, वही। मैंने अंकल को देखा, अंकल को देखते ही मैंने पसंद कर लिया। अंकल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे और थोड़ा हेल्दी भी थे और मैंने सोचा कि अंकल आकर बैठे तो फिर मैं जाकर उनके बगल में बैठ जाऊं। अंकल की उम्र करीब 60 साल थी और मैंने उनको देखा। फिर मैंने देखता हूँ कि पीछे से एक औरत और एक छोटी बच्ची भी आ रही है। फिर मेरा मन उदास हो गया। बहुत मुश्किल से तो एक अंकल मिले थे, वो भी फैमिली के साथ थे। फिर मैं देखा कि अंकल बीच वाले रूम में गए और जाकर बैठ गए और पीछे पूरा सीट खाली था। वो जहाँ बैठे थे मैं भी जाकर उन्हीं के बगल में बैठ गया। मैं बैठा तो अंकल मेरी तरफ देखे, फिर वापस सीधा देखने लगे। अंकल किनारे बैठे थे। लाइट ऑफ हुआ और मूवी चालू हो गई। मेरा ध्यान मूवी पर था ही नहीं, मैं तो अंकल को पटाने में लगा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दोनों पसंद करता हूं, तो अंकल कुछ भी लाइक करते तो मैं तो तैयार ही था। फिर अंकल अपना हाथ चेयर का जो हाथ रखने वाला होता है उस पर रखे। मैंने भी अपना हाथ वहां पर रख लिया और जानबूझकर अंकल का हाथ टच करने लगा। और मैं सामने मूवी के तरफ भी देख रहा था ताकि अंकल को पता ना चले कि मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अंकल उस टाइप के नहीं हुए तो फिर दिक्कत हो जाती। अंकल के बगल में छोटी बच्ची बैठी थी जो कि करीब 10 से 12 साल की होगी और उसके बगल में वो औरत बैठी थी जो कि उनकी वाइफ थी। मैं धीरे धीरे अपना हाथ अंकल के हाथ से टच करने लगा। अंकल कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर मैं अपना उंगली उनके उंगली के पास ले गया और धीरे धीरे टच करने लगा। फिर भी अंकल कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ना ही अंकल को कुछ बुरा लग रहा था। फिर मैं धीरे धीरे अंकल का उंगली पकड़ने लगा, फिर पूरा हाथ पकड़ लिया। फिर अंकल भी मेरा हाथ दबाने लगे, मैं भी अंकल का हाथ दबाने लगा। ऐसा कुछ देर हुआ। उसके बाद मैं अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाकर अंकल के तरफ ले गया। फिर अंकल भी अपना हाथ बढ़ाकर मेरे तरफ ले आए। ऐसा ही कुछ देर चला। तभी मैंने देखा कि वो औरत जो थी वो छोटी बच्ची को लेकर शायद वॉशरूम के तरफ ले गई और तभी अंकल से मेरी बात होनी शुरू हो गई। अंकल उसी शहर में रहते थे और बच्ची जो थी उनकी नाती थी और अंकल गवर्नमेंट जॉब में थे और लगभग 1 ही साल के अंदर रिटायर भी होने वाले थे। फिर अंकल ने मुझे बोला कि चलिए आप पिछले सीट पर जाकर बैठिए, मैं भी आता हूँ। मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया और मैं इंतज़ार करने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट बाद अंकल भी आए और पीछे वाला पूरा सीट और पूरा रो खाली था। फिर हम दोनों ही थे वहाँ पर और कोई नहीं था। फिर हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से, और थोड़ा डर भी था तो काफ़ी जल्दीबाजी में किया हम लोगों ने। मैं अंकल का नंबर भी लिया हूँ और मैं अंकल से फिर मिलने वाला हूँ और यहीं पर कहानी को ख़त्म करता हूँ। फिर अगला कहानी में आगे की कहानी बताऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।